दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजिक इंडिया और मैं हूं अरुण सिद्धार्थ। आज मैं फिर हाजिर हूं नए प्रश्नों के साथ और पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है। कह रहा है कि किसी परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र हैं। कोई परीक्षा है उसमें 3 पेपर हैं। फिर कह रहा है प्रत्येक 100 अंकों का है, मतलब तीनों पेपर 100-100 अंकों के हैं। एक विद्यार्थी पहले 2 प्रश्न पत्रों में, पहले 2 प्रश्न पत्र मतलब होता है पहले और दूसरे में क्रमशः 72 और 56 अंक पाया है, यानी प्राप्त करता है। कुल 75% अंक पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए उसे तीसरे पेपर में यानी तीसरे प्रश्न पत्र में कितने अंकों की आवश्यकता होगी, यानी कितने अंकों की ज़रूरत होगी। क्योंकि इसमें 2 ही पेपर का दिया गया है कि उसने पाया है 72 और एक में 56 अंक पाया है। तो पूछ रहे हैं कि टोटल का 75% उसे लाना है तो कितना अंक और उसे चाहिए। देखिए, अगर इस प्रकार के प्रश्न देते हैं तो इसमें यहाँ पहले साफ दे दिया है, कहा कि जो परीक्षा है उसमें 3 पेपर हैं और तीनों 100-100 के हैं। तो इसका मतलब सबसे पहले हम पूर्णांक ही निकाल लेते हैं। तो जब पूर्णांक हो जाएगा इसका मतलब टोटल जो होगा उसका कितना हो जाएगा, यहाँ 300 हो जाएगा। दूसरी बात क्या है, मैंने यहाँ ये कह रहा है उसे यानी इस टोटल का उसे 75% लाना है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 300 का 75% होता है कितना नंबर। तो सबसे पहले आप क्या करिए, देखिए अब क्या करना है, इसी का अब निकाल लेंगे जो गेन हो, मतलब उसे 75% इसका निकाल लेंगे। तो हो जाएगा यहाँ 300 का यहाँ 75 बटा यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 0000 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हमने 75 बटा 100 लिखा है, क्योंकि 75% है, परसेंट को आप हटाएंगे 100 नीचे हो जाएगा और ये 00 इसको कैंसिल कर देगा। 3 का मल्टीप्लाई 75 में करेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ ले सकते हैं 225 इसका आएगा, यानी इतना गुणा करने के बाद आएगा। क्यों? क्योंकि 3 × 5 = 15 के 5 हासिल 1, 3 × 7 = 21 और 1 = 22 हो जाएगा, मतलब 2 कुल मिला के आपको 225 मिलेगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर उसे 75% लाना है तो 225 नंबर लाना होगा 300 में, जबकि यहाँ दे दिया गया है आपको एक 72 नंबर लाया है एक पेपर में और एक पेपर में 56 नंबर लाया है। तो दोनों को क्या करिए, इसी में माइनस कर दीजिए इसमें से, तो उसे अपने आप पता चल जाएगा कितना होगा। तो देखिए अभीष्ट ये हो जाएगा अभीष्ट अंक या आवश्यक अंक, आप इसको लिख सकते हैं। अभीष्ट मतलब जो आपसे जानकारी मांगी जा रही है, इसका मतलब वो है। अब देखिए, अब आवश्यक अंक है मतलब यहाँ 225 उसे लाना है और 225 में उसने एक में 72 और एक में 56 लाया है। तो 72 और 56 को आप जोड़ेंगे तो 128 मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा, 128। तो वहाँ यहाँ लिख दीजिए 128 लिख दीजिए, तो हो जाएगा 128। किसको जोड़ने पर, ये 72 और 56 को जोड़ेंगे तब आपको 128 मिलेगा। ओके, चलिए अब इसको आप 225 में से आप 128 माइनस करेंगे तो ये मिलेगा 97। कितना मिलेगा, 97। यही क्या है, इतना ही नंबर उसे तीसरे पेपर में लाना होगा। मतलब कि 100 में से 97 अगर नंबर लाता है तो उसे 75% प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर यहाँ देखा जाए तो ये क्या है, पहले वाले में ये मैच कर रहा है, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये 97। तो इस तरीके से ये प्रश्न सॉल्व होता है। एक बार इसको और देख लीजिए, क्या करना है, कह रहा है कि किसी परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र हैं तो सबसे पहले आपको उसका टोटल निकाल लीजिए। तो हमने टोटल निकाल लिया, क्योंकि टोटल का मतलब पूर्णांक निकाल लीजिए। ठीक है, तो पूर्णांक हो गया 300 हो गया। फिर कह रहा है कि सभी 100 अंकों के हैं तो 100 अंक दिए गए, इसलिए 300 हो गया। एक विद्यार्थी पहले 2 प्रश्न पत्रों में, पहले 2 प्रश्न पत्रों में मतलब पहले और दूसरे में 72 और 56 अंक पाया है। तो उसे कह रहा है कि कुल 75% अंक पाने के लिए उसे तीसरे प्रश्न पत्र में कितने अंकों की जरूरत होगी या कितना अंक उसे और लाना होगा। क्योंकि देखिए 2 प्रश्न पत्र में वो लाया है 72 और 56 नंबर लाया है। सबसे पहले हम 75% निकाल लेते हैं टोटल का, यानी पूर्णांक का। इसका मतलब हो जाएगा जब टोटल का हम निकालेंगे तो कितना होगा, 225 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 225 लाएगा तब आपको उसको 75% मिलेगा। तो 225 में से यहाँ पहले लाया है, कितना लाया है, 72 और 56 लाए, तो दोनों को ऐड करेंगे 128 हो गया। 225 में से माइनस कर देंगे 97 आएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हो गया है। अब आपको देखना है यहाँ दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, कह रहा है किसी परीक्षा में 3 पेपरों में विद्यार्थी को पास होने के लिए कुल 35% अंक चाहिए। ठीक है, एक कोई परीक्षा है, 3 पेपर भी उसमें भी 3 पेपर हैं और कह रहा है उसको सिर्फ 35% चाहिए पास होने के लिए। जबकि इसमें दिया है, कह रहा है एक पेपर में 150 में से एक पेपर 150 अंकों का है, 150 में से 62 अंक, दूसरे में 150 में से 35 अंक, मिलने पर तीसरा पेपर 180, मतलब 2 पेपर 150 के हैं, 150-50 का है। और फिर
तीसरा क्या है 180 का है। 180 में से पास होने के लिए उसे कितने अंकों की आवश्यकता होगी या कितने अंकों की जरूरत होगी, इसी प्रकार का प्रश्न है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। क्या करना है, सबसे पहले आप इसका टोटल निकाल लीजिए। देखिए क्योंकि यहाँ 150 है और 150 कहाँ है, यहाँ है, इसका मतलब क्या हो गया 150 150 ये 300 हो गया, और फिर आप 180 इसमें और ऐड कर लीजिए और जोड़ लीजिए। ठीक है, तो आपका ये टोटल जो हो जाएगा, यानी टोटल ये इक्वल टू हो जाएगा 300 मतलब 150 और 180 जोड़ेंगे यहाँ 480 हो जाएगा। कितना, 480 हो गया। ये टोटल हो गया, यानी पूर्णांक हो गया उस परीक्षा का। तीसरी बात ये कह रहा है कि उसे 35% लाना है, तो सबसे पहले 35% लाने के लिए उसे कितने अंकों की जरूरत होगी, सबसे पहले आप ये निकाल लीजिए। तो देखिए अगर हम इस 480 का 35% निकालते हैं तो आप यहाँ लिखिए, तो चलिए हम इसी डायरेक्ट यहीं से निकाल देते हैं। 480 का 35% का है, इसीलिए हम वहाँ मल्टीप्लाई कर लिखते हैं। 35 यहाँ लिखेंगे और बटा यहाँ 100 लिखेंगे, क्योंकि परसेंट है, हटाएंगे 100 नीचे हो जाता है। ये छोटी सी बात है। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, ये डबल जीरो नहीं सिंगल है, तो ये क्या हो गया, एक सिंगल जीरो इसका कैंसिल हो गया, ये इसका। अब यहाँ नीचे 10 बचा है, ऊपर 35 बचा है, तो 5 से काट दीजिए ना, 5 7 35 तो हो जाएगा 5 7 35, 5 दूनी यहाँ 10 हो गया। यहाँ 2 है, यहाँ 48 है, इसको 2 से काट दीजिए, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, यानी 24 हो गया, यहाँ 7 हो गया। 24 और 7 का गुणा कर दीजिए, 168 मिल जाएगा आपको। कैसे, देखिए 7 चौक 28, यानी हो जाएगा 7 चौक 28 के 8 हासिल आया 2, फिर 7 दूनी 14, 2 16 हो जाएगा। कितना है, मिला कि नहीं, 168 मिला। यानी अगर उसे 135 अगर उसे 35% लाना है, कहाँ गया, ये देखिए कैसा कह रहा है कि उसे 35% चाहिए पास होने के लिए, तो यानी उसे कितना नंबर लाना होगा, 168 नंबर लाना होगा। अब जबकि उसमें दिया है, क्या दिया है, एक में 62 नंबर पाया है और दूसरे में 35 नंबर पाया है, तो क्या करिए, यही दोनों जोड़ के, ये वाला अंक और ये वाला अंक जोड़ के इसमें से माइनस कर दीजिए 168 में। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या है, अभीष्ट अंक बराबर, ठीक है, ए बराबर 168 माइनस ये हो जाएगा आपका, देखिए 35 आप जोड़ लीजिए यहाँ, 35 और कितना है यहाँ 62 है, इसको आप जोड़ेंगे 97 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 97, डायरेक्ट यहाँ लिखिए, ये हो जाएगा आपका 97 और इसको माइनस कर देंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा 71 मिल जाएगा, यानी 71 मिल जाएगा। और यही इसका क्या हो जाएगा, यहाँ ये बी वाला मैच कर रहा है, इसका आंसर हो गया। यानी कहने का मीन्स ये है कि उसको 180 में से 71 अंक लाना होगा, तब वह जा करके 35% पास होने के काबिल होगा, यानी वो 35% पाएगा उस परीक्षा में। तो इस तरीके से अगर ये देखा जाए तो इसका ये क्या है, 71% इसका आंसर है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको कहीं भी मिलते हैं, तो इसी तरीके से लगाना है, और जैसे जैसे यहाँ दिया गया है उसको ऐसे हम पहले पूर्णांक निकाल लेते हैं, फिर जितना परसेंट कहा है उसका हम उतना परसेंट निकाल लेते हैं, और यहाँ देखते हैं कि उसे जैसे यहाँ कह रहा है कि उसे 35% लाना है, तो उसका हम 35% निकाल के, और जितना अंक सबसे बाद में क्या है यहाँ पाया है उसको हम जोड़ के उसमें माइनस कर लेते हैं, बस आपका आंसर आपके सामने हो जाता है। तो आज बस इतना ही, आपको मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।